जय गोविंद, जय बद्री विशाल। आज जानकारी लेते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को वाहनों का सुख प्रदान करते हैं और ग्रहों की क्या स्थिति होती है। कई व्यक्ति बड़े पैसे वाले होने के बावजूद भी वाहनों का सुख नहीं ले पाते हैं, तो उनके वह ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चतुर्थेश और नवमेश केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही वाहन सुख प्राप्त होगा। साथ ही चतुर्थेश एवं चतुर्थेश उच्च का होकर के अगर त्रिकोण में और लग्न में जा बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को भी वाहन सुख प्राप्त होता है। केवल चतुर्थेश ही उच्च का होकर के अगर बैठ जाता है त्रिकोण में लग्न में, तो इससे आगे की बात और यह है, शुक्र अगर उच्च का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो उसको साधन वाहन प्राप्त होगा, लेकिन साधारण प्राप्त होगा। शुक्र अगर किसी के चौथे घर में बैठा हुआ तो, लेकिन वही शुक्र अगर चतुर्थेश के साथ शुक्र एवं चतुर्थेश दोनों मिलकर के अगर नवम में, एकादश में या केंद्र त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भरपूर साधनों का, भरपूर वाहनों का लाभ मिलता है, खूब सुख मिलता है। नाना प्रकार के वाहन ऐसे व्यक्ति के यहाँ देखने को मिलते हैं। चंद्रमा और चतुर्थेश के साथ द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाते हैं, यानी चतुर्थेश चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो उसके यहाँ भी वाहनों की कोई कमी नहीं रहती है। चतुर्थेश बृहस्पति या शुक्र नवम भाव में स्थित हो और नवमेश केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसी स्थिति के अंदर वाहनों का भरपूर सुख मिलता है। चतुर्थेश के साथ तो बृहस्पति या शुक्र नवम भाव में हो और नवमेश लग्न में या त्रिकोण में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वाहनों का भरपूर सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को। और जब बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थेश के साथ केंद्र में अथवा त्रिकोण में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, कौन कौन? बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थेश के साथ जाकर के केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति को भरपूर वाहनों का सुख प्राप्त होता है। नवम, दशम और एकादश भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आ जाते हैं, कौन कौन? जब नवम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी लगातार नवम, दशम और एकादश, इन तीनों का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आके विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी वाहनों का भरपूर सुख प्राप्त होता है। साथ ही दशम भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर के बैठ जाता है और उस पर लग्नेश अथवा नवमेश की दृष्टि हो, कोई भी ग्रह अगर 10वें घर में उच्च का होकर के बैठ गया तो उस पर नवमेश की और लग्नेश की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को भी भरपूर वाहनों का सुख प्राप्त होता है। या फिर किसी भी व्यक्ति के अगर बुध उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को भी वाहनों का अभाव नहीं देखने को मिलता है। नाना प्रकार के वाहन उसके यहाँ खड़े रहते हैं। इस स्थिति के विपरीत अगर किसी के कोई ग्रह है तो वो चाहे कितना ही पैसे वाला हो, वो चपले जूते घिस घिस के ही मर जाएगा, लेकिन उसको वाहन का सुख प्राप्त नहीं होगा। साधारण वाहन भी उसके उपलब्ध नहीं होंगे। हाँ, अगर उपलब्ध भी होंगे तो किसी दूसरे के सहयोग से ही, दूसरे के साथ बैठ के जाना, दूसरे के साथ बैठ के आना, दूसरे का सहयोग के बिना वो व्यक्ति वाहन सुख नहीं ले सकता। जय राधे, जय गोविंद।